नमस्कार मित्रों। बस मार्स अभी इस वीडियो में जो है मैं मार्स की एक कविता और उनका एक पत्र पढ़ करके जो है अब इस वीडियो को समाप्त करूंगा। काफ़ी लंबा हो चुका है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें ही मैंने कही है जिस पर हम लोग गौर फरमाएंगे तो अच्छा रहेगा। मार्स जब युवा थे तो युवावस्था में जो है उन्होंने एक कविता लिखी थी जो बहुत फेमस हुई और वास्तव में जीवन को ऊर्जा प्रदान करने वाली एक ढंग से हम कह सकते हैं वह कविता है। तो वह कविता सुनिए। कविता का शीर्षक ही है जीवन लक्ष्य, यानी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह जो है मार्क्स जो है इस कविता में बताते हैं। तो सुनिए इसको। कठिनाइयों से रीता जीवन मेरे लिए नहीं, कठिनाइयों से रीता जीवन मेरे लिए नहीं, नहीं मेरे तूफानी मन को यह स्वीकार नहीं, नहीं मेरे तूफानी मन को यह स्वीकार नहीं। मुझे तो चाहिए एक महान ऊंचा लक्ष्य, मुझे तो चाहिए एक महान ऊंचा लक्ष्य और उसके लिए उम्र भर संघर्षों का अटूट क्रम, और उसके लिए उम्र भर संघर्षों का एक अटूट क्रम। ओ कला तू खोल मानवता की धरोहर, ओ कला तू खोल मानवता की धरोहर। अपने अमूल्य कोशों के द्वार मेरे लिए खोल, अपने अमूल्य कोशों के द्वार तू मेरे लिए खोल। अपनी प्रज्ञा और संवेगों के आलिंगन में अखिल विश्व को बांध लूंगा मैं। सोचिए, अपनी प्रज्ञा और संवेगों के आलिंगन में अखिल विश्व को बांध लूंगा मैं। आओ हम बीहड़ और कठिन सुदूर यात्रा पर चले, आओ हम बीहड़ और कठिन सुदूर यात्रा पर चले। आओ क्योंकि छिछला निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन जीवन हमें स्वीकार नहीं। आओ हम बीहड़ और कठिन सुदूर यात्रा पर चलें, आओ क्योंकि छिछला निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन जीवन हमें स्वीकार नहीं। हम ऊँघते कलम घिसते हुए उत्पीड़न और लाचारी में नहीं जिएंगे, हम ऊँघते कलम घिसते हुए उत्पीड़न और लाचारी में नहीं जिएंगे। हम आकांक्षा, आक्रोश, आवेग और अभिमान के साथ जिएंगे। हम आकांक्षा, आक्रोश, आवेग और अभिमान के साथ जिएंगे। असली इंसान की तरह जिएंगे, असली इंसान की तरह जिए। तो ये है, छोटी सी कविता है लेकिन कितना मूल्यवान है और वास्तव में ऊर्जा देने वाला है। हमें भी जो है एक ताकत देता है कि जीवन के लक्ष्य को हम कैसे तय करें। क्या ऐसे ही जीवन को बिता दें? नहीं, जीवन को ऐसे ही नहीं बिताना चाहिए, बल्कि जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि मरते समय अफसोस नहीं हो कि जीवन व्यर्थ चला गया। और जीवन को एक लक्ष्य देना चाहिए, एक उद्देश्य देना चाहिए, और तब जीने का मजा है। मार्क्स ने जो कहा कि मैं है ना अपनी प्रज्ञा और संवेगों के आलिंगन में अखिल विश्व को बांध लूंगा। वास्तव में आप देख लीजिए, अखिल विश्व को तो आज बांधे हुए हैं ना। दुनिया के तमाम मजदूर वर्ग जो है कार्ल मार्क्स को प्रेम करते हैं। तो अब संवेगों से और प्रज्ञा से भी है ना, उनके ज्ञान से भी जो है आज दुनिया अभिभूत है। तो ज्ञान से भी जो है वो चकाचौंध है दुनिया आज। तो ये उनकी कविता थी जो दिल को छूने वाली है और बहुत ताकत देती है अंदर से संघर्ष करने की। अब दूसरा जो है वो उनका एक मैं पत्र पढ़ता हूँ जो उन्होंने अपनी पत्नी को जो है पत्र लिखा था जब वो मैनचेस्टर में थे और पत्नी से बहुत दूर थे। तो पत्नी को याद करते हुए जो है वो कविता, वो एक पत्र लिखते हैं अपनी पत्नी को, जो देखिए कितना मार्मिक है। मैनचेस्टर 21 जून 1865। मेरे दिल अजीज, पत्नी को बोल रहे हैं, मेरे दिल अजीज देखो मैं तुम्हें फिर से खत लिख रहा हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे दूर हूँ और जब भी मैं तुमसे दूर होता हूँ तुम्हें अपने और भी करीब महसूस करता हूँ। तुम हर वक्त मेरे जेहन में होती हो और मैं बिना तुम्हारे किसी भी प्रत्युत्तर के तुमसे कुछ ना कुछ बातें करता रहता हूँ। ये जो क्षणिक दूरियां होती है ना प्रिय, ये बहुत सुंदर होती हैं। लगातार साथ रहते रहते हम एक दूसरे की बातों में, आदतों में इस कदर इकसार होने लगते हैं कि उनमें कुछ भी अलग से देखा जा सकना संभव नहीं हो पाता है। फिर छोटी छोटी सी बातें, आदतें बड़ा रूप लेने लगती हैं, चिड़चिड़ाहट भरने लगती हैं, लेकिन दूर जाते ही वे सब एक पल में कहीं दूर हो जाती हैं।
किसी करिश्मे की तरह दूरियां प्यार की परवरिश करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूरज और बारिश अब करती हैं नन्हे पौधों की। ओ मेरी प्रिय, इन दिनों मेरे साथ प्यार का यही करिश्मा घट रहा है। तुम्हारी परछाइयाँ मेरे आसपास रहती है, मेरे ख्वाब तुम्हारी खुशबू से सजे होते हैं। मैं जानता हूँ कि इन दूरियों ने मेरे प्यार को किस तरह संजोया है, संवारा है। जिस पल मैं तुमसे दूर होता हूँ मेरी प्रिय, मैं अपने भीतर प्रेम की शिद्दत को फिर से महसूस करता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ हूँ। ये जो पढ़ना लिखना है, जानना है, आधुनिक होना है, ये सब हमारे भीतर के संशयों को उजागर करता है, हमें तार्किक बनाता है। लेकिन इन सब का प्यार से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा प्यार मुझे मेरा होना बताता है। मैं अपना होना महसूस करता हूँ तुम्हारे प्यार में। इस दुनिया में बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत खूबसूरत स्त्रियां हैं, लेकिन वो स्त्री सिर्फ तुम ही हो जिसके चेहरे में मैं खुद को देख पाता हूँ, जिसकी एक एक सांस, त्वचा की एक एक झुर्री तुम्हारे प्यार की तस्दीक करती है, जो मेरे जीवन की खूबसूरत याद है। यहाँ तक कि मेरी तमाम तकलीफ़ों और जीवन में होने वाले तमाम अपूरणीय नुकसान भी उन मीठी यादों के साए में कम होने लगते हैं। मैं तुम्हारी उन प्रेमिल अभिव्यक्तियों को याद करता हूँ, तुम्हारे चेहरे को चूमते हुए अपने जीवन की तमाम तकलीफ़ों को, दर्द को भूल जाता हूँ। विदा मेरी प्रिय, तुम्हें और बच्चों को बहुत सारा प्यार और चुंबन। तुम्हारा मार्क्स। तो ये है पत्र जो पत्नी को उन्होंने जो है लिखा है। और इस पत्र में यह मार्क्स कहते हैं कि कभी कभी जब हम एक ही साथ हमेशा या बहुत दिनों के लिए रह जाते हैं तो उसमें जीवन में जो ताज़ापन होना चाहिए वह ताज़ापन नहीं रह पाता है। तो कह रहे हैं कि कभी कभी जब हम किसी काम से या किसी कारणवश हम अलग हो जाते हैं तो उस अलगाव में हम यह महसूस करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को प्यार करते थे और वो प्यार फिर से जीवित हो जाता है, जो जिसमें जंग खा गया होता है, जो एक साथ रहते रहते जो है हम कह सकते हैं कि वो पुराना पड़ गया होता है, उसमें ताजगी आ जाती है क्योंकि हम पुरानी यादों को फिर जीते हैं और बहुत सारे जीवन के तमाम पक्षों को हम सोचते हैं, विचारते हैं। तब हमें अपने जीवन में वह प्यार हमें जीवन देता है, हमें जो है उस जीने की हमारे अंदर जीने की ललक पैदा करता है और अपने पत्नी के प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम को और बढ़ाता है। तो ये जो है मार्क्स कहते हैं कि इसलिए दूरियां भी कभी कभी जरूरी होती है। कभी हम जब दूर होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ये दूरियां भी हमारे प्यार की परवरिश करती हैं, ये मार्क्स कहते हैं। और इस ढंग से हम देख सकते हैं कि कैसे मार्क्स जो है अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वास्तव में बहुत केवल मैंने सैद्धांतिक विद्वान ही व्यक्ति नहीं था, जो एक विद्वान की छवि होती है कि वो महान होगा तो बहुत गुरु गंभीर होगा, ऐसी बात नहीं है। मार्क्स अपने बच्चों के साथ खेलते थे भी। मार्क्स अब घोड़ा गाड़ी बन जाते थे, बच्चे उनके ऊपर बैठ जाते थे और वो जो है उन्हें घोड़ा बना करके बच्चे जो है उनको चलाते थे और वो चलते भी थे, बच्चों के साथ खेलते भी थे इसी ढंग से। एक समान मनुष्य की तरह जब वो चेस में हार जाते थे तो वो चिड़चिड़ाते भी थे उसमें। तो यह हम कह सकते हैं कि मार्क्स में तमाम मानवीय गुण मौजूद थे, ठीक है। और वो अच्छाइयाँ भी थी, जैसे बुराइयाँ भी थी। जैसे वो सिगार पीते थे, उनका जीवन कम हो गया। इसका एक बड़ा कारण था सिगार भी पीते थे वो। हालांकि स्थितियाँ बहुत खराब रही जीवन में, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने, जीवन से हमेशा जूझते रहे और लड़ते रहे और जीवन को उन्होंने जिया। और हम कह सकते हैं कि उनकी कविता के अनुसार उन्होंने जीवन को भरपूर, मतलब अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध किया। उन्होंने जीवन को भरपूर जिया। जीवन बहुत लंबे होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कम से कम जीवन में भी बहुत कुछ कर जाते हैं तो हमारा लंबा बहुत जीवन है। जो बहुत 100 साल जी ले और जीवन में कुछ ना करे तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर कोई 50 साल ही जिए और जीवन में बहुत कुछ कर दे तो उसके जीवन का मूल्य है।
तो इसीलिए हमें मार्क्स हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। भविष्य में हम लोग, अभी तो मैंने बहुत कुछ मार्क्स को पढ़ा भी नहीं है, कॉलेज लाइफ से भी थोड़ा थोड़ा जुड़ाव हुआ, लेकिन अभी बहुत कम मैंने पढ़ा है लेकिन बहुत कम पढ़ा है। और जितना पढ़ा है उसी से मुझे लगा कि नहीं, मार्क्स बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे दिल को छू गए, क्योंकि हमने जो है जीवन में देखा कि समाज में किस ढंग से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है। और मार्क्स ने, और लोग तरह तरह से बहुत कुछ किताबों में बोलते हैं, लेकिन मार्क्स ने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया की केवल व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। तो अभी जो कोविड का जो दौर चल रहा है, इस कोविड के दौर में मार्क्स हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है, इस विषय पर मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कार्ल मार्क्स को मैं नमन करता हूं और हम उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे सीखेंगे और उनके जीवन, उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन को हम समर्पित करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। और कार्ल मार्क्स अमर रहें, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो।